हम और आप सभी किसी न किसी ऑफिस में जरूर काम करते हैं और ऑफिस में काम करने के अपने मजे होते हैं और अपनी अपनी परेशानियां होती है। और ये सारी चीजें, खुशी या परेशानी या मजे, ये सब में हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम किसी भी ऑफिस का एटमॉस्फेयर जो है वो वहां काम करने वाले लोगों से बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपके कलीग्स कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनसे किस तरह से डील किया जा सकता है। और मेरा विश्वास है कि आप जहां भी काम करते हो, ये जो कैटेगरीज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये आपके ऑफिस में 100% कोई ना कोई इस तरह की कैटेगरी का होगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद अपने ऑफिस जब जाएं तो जरा देखिए कि कौन सा कलीग किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अकॉर्डिंगली आपको बहुत मजा आएगा। और ये एक्चुअली मेरा 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो कि मैंने ये कैटेगरीज को सर्च किया है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल करते हैं, किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं और उनकी क्या क्या ट्रेट्स होती हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनसे कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज ये वीडियो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी वाले कलीग से शुरू करना चाहिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक कलीग्स आपके वो होते हैं जिनको कि क्रेडिट स्नैचर कहा जाता है, जो हमेशा आपका क्रेडिट लेने की फिराक में रहते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो ये हमेशा ये चाहते हैं कि उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इनको इंपॉर्टेंट मिल जाए, जो कि जाके ये अपने बॉस को बता सके और इस तरह से बताएं जैसे कि वो उन्होंने किया है। और ये छोटी छोटी चीजों में भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट है जिससे कि इनका कोई लेना देना नहीं है या किसी और का भी कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये सबसे पहले मुझे पता चली। या फिर देखिए, आज ऑफिस में ऐसा हो गया या ऑफिस की फलानी ब्रांच में ऐसा हो गया, और किसी न किसी बात पे ये कुछ ना कुछ अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि लोग इनके बारे में कहें कि अरे इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, और इनको लगता है कि इसमें इनकी इंपॉर्टेंस बनती है। जहां तक किसी बड़े प्रोजेक्ट का और इंपॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोजेक्ट का सवाल है, इसमें तो ये हमेशा सुनते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेंबर्स क्या कर रहे हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट स्टेज पे काम कर रहा है, और वहां की कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जहां पे कि कहीं प्रोजेक्ट फंसा हो या किसी ने उसका सोल्यूशन निकाला हो, तो ये हमेशा वहां जाने की कोशिश करते हैं जहां प्रोजेक्ट में कुछ बॉटलनेक आया हुआ है, और जो भी एम्प्लॉय उसके ऊपर काम कर रहा है वो उसके घनिष्ठ मित्र बनने की कोशिश करेंगे और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और वो जाके फिर अपने सुपीरियर्स को और अपने बॉस को बताएंगे। इस तरह के एम्प्लॉयज आपने बहुत देखे होंगे। इस तरह के एम्प्लॉय से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि देखिए, आपको पता चल जाता है कि कौन एम्प्लॉय इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो बेस्ट तरीका यह होता है कि इनसे इंफॉर्मेशन शेयर ही ना की जाए। वैसे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमेशा 24 घंटे आपको ये देखता रहे कि आप किस स्टेज पे काम कर रहे हैं और आपने क्या सोल्यूशन निकाला है। और जब तक कि बॉस आपके बिल्कुल ही डायरेक्ट टच में ना हो किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोजेक्ट की किसी पर्टिकुलर स्टेज में, बॉसेस को ज्यादा मालूम नहीं होता है और उनको वो आदमी जाके वो इंफॉर्मेशन देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका क्रेडिट चला गया, जबकि इससे डरने की ज्यादा बात नहीं होती है। देखिए, जो इस तरह से क्रेडिट स्नैच करते हैं उनके पास खुद करने के लिए कुछ होता नहीं है। वो उतना ज्यादा ना तो उनमें आईक्यू होता है कि वो खुद करके कुछ सोल्यूशन निकाल सके, और ना ही उतनी उनमें मेहनत करने की इच्छा होती है कि वो कुछ करके सीख सके। तो आप मेहनत करते रहिए और आप अपना काम थोड़ा सा सीक्रेट तरीके से करिए। खासतौर पे इन लोगों से आपको छुपाने की जरूरत है, बाकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इनसे इंफॉर्मेशन छुपा के रखिए। दूसरी कैटेगरी जो कलीग्स की होती है वो उनको कहा जाता है गॉसिप कलीग्स। मतलब नाम से ही जैसे कि बिल्कुल क्लियर है कि इनको गप्पे मारने में बहुत मजा आता है और ये इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं ऑफिस में। जैसे कि बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि वो बोलेंगे कि ये फला आदमी का वो उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है, या किसी आदमी ने देखिए किसी के बारे में कुछ बोल दिया है। ऑफिस में कुछ भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट या छोटी से छोटी न्यूज अगर कुछ भी है तो वो इनको डिस्कस करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। काम की बात ये कम ही करते हैं क्योंकि काम में इनका मन लगता नहीं है, तो वो इस तरह से ये बातें करते हैं। पता नहीं ऐसे लोग क्यों ऑफिस में ज्यादा देर तक चलते हैं। कई बार चलते हैं और कई बार बॉसेस
के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं वो बर्दाश्त करते हैं तो इनको अपनी नौकरी में तकलीफ भी हो जाती है। ऐसे लोगों से डील करने का तरीका ये है कि आप इनसे ज्यादा नजदीकी ना बढ़ाएं और इनको थोड़ा सा डिस्टेंट प्लेस में ही रखें। जब भी ये शुरू करें आपसे बात की तुमको पता है क्या कि उसने उसके बारे में क्या कहा और इसने उसके बारे में क्या कहा, तो आप बोलें कि देखिए मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि अगर जब आप ये पहली बार में ही कह देंगे तो फिर इनको समझ में आ जाता है कि आप ये सारी बातों में ज्यादा वाकई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर इनको भी मजा नहीं आता है। क्योंकि इनको दे नीड फ्यूल फॉर इंक्रीजिंग देयर फायर। तो वो जब उनको नहीं मिलता है आपकी तरफ से तो फिर वो भी डिसहार्टन हो जाते हैं कि अब ये सब तो बात ही करना बेकार है। तो आपके लिए अच्छा है कि ऐसे एम्प्लॉयज ये समझे कि आपसे तो बात ही करना बेकार है। तीसरी कैटेगरी जो है वो ये दूसरी कैटेगरी वाले जो गॉसिप कलीग्स हैं इनसे मिलती जुलती ही होती है। और ये इनको फालतू बातें करने में ज्यादा मजा आता है। ये ऑफिस की इधर उधर की न्यूज या रूमर्स में बिलीव नहीं करते, लेकिन इनको जैसे ये कहेंगे कि अरे तुमको पता है मैं लास्ट मंथ वहां गया था, फलानी जगह टूर करने घूमने गया था और देखो ये कितनी बढ़िया जगह थी और ऐसा था वैसा था, और तुमको मालूम है अभी मैंने वहां फलानी जगह प्रॉपर्टी खरीदी है, या मैं अब वो ये फलानी कार खरीदने जा रहा हूं, इस तरह की बातें। तो ये हालांकि वो बस अपने बारे में ही ज्यादा बातें करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और मेरे वो फलाने रिश्तेदार के पास इतना पैसा है और मैं फलानी शादी में गया था तो वहां उन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। तो इनके साथ भी डील करने का तरीका यही है कि आप इनको पोलाइटली देखिए, एम्प्लॉयज के साथ कलीग्स के साथ संबंध बना के रखना ठीक होता है, लेकिन आप अल्टीमेटली वहां काम करने गए हैं। तो अगर आप इनको ज्यादा इनका ध्यान रखने के लिए इनकी बातें सुनेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये है कि आप इनको बोल दीजिए कि अरे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बात करते हैं, या ब्रेक में बात करते हैं, या ऑफिस के बाद बात करते हैं, या व्हाई डोंट यू मीट मी ऑन संडे, तो हम संडे को बात कर लेंगे इस बारे में, अभी मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। और देखिए 2-3 बार आप ऐसा कहेंगे तो इनको भी समझ में आ जाएगा कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है बात। चौथी कैटेगरी के जो कलीग्स होते हैं आपके, वो होते हैं वर्कोहलिक टाइप के। तो वर्कोहलिक कलीग्स जो होते हैं वो हमेशा काम की ही बात करते रहते हैं। वो हमेशा आपको ऑफिस में इधर से उधर दौड़ते नजर आएंगे या फिर अपनी सीट में ही घुसे रहेंगे। उनके पास कोई ना बात करने का टाइम होता है ना कुछ, और वो हमेशा अपने कंप्यूटर में या अपने डेस्क में बिल्कुल गड़े हुए आपको नजर आते हैं। हमेशा वो जब बात करेंगे तो भी काम की ही बात करेंगे, प्रोजेक्ट की ही बात करेंगे, सब कुछ बिल्कुल उनके लिए सब कुछ उनका काम ही होता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेक्स आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड होता है। रिलैक्स करने से मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफिस में सो जाएं, लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करें, क्योंकि देखिए बीच बीच में रिचार्ज करते रहना भी ठीक होता है। तो अगर आप कॉफी ब्रेक लेते हैं तो बेटर है कि आप फिर ऑफिस के काम के बारे में बात ना करें, या लंच ब्रेक में जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पे काम की बात ना करें। क्योंकि देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप सीरियसली काम करने जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली काम की बातें करने से भी थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाता है आदमी। तो बीच बीच में ये ब्रेक्स लेते रहने चाहिए। और इस तरह के कलीग्स के साथ दोस्ती बना के रखना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कई बार बड़े हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। और ये अगर आपको कोई परेशानी है तो आपके पास ऐसे कलीग्स होने चाहिए जो कि काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इनके पास आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो सकते हैं। इनसे दोस्ती बना के रखिए और इनका प्रोटेक्शन करिए। 5वीं कैटेगरी जो कलीग्स की होती है वो कैटेगरी एक्चुअली बॉसेस की भी होती है, जिसको कहते हैं माइक्रो मैनेजर्स। तो अगर आपकी कोई टीम है, प्रोजेक्ट की टीम है, जिसमें कि कोई कलीग आपका ऐसा है जो कि माइक्रो मैनेज करना चाहता है, तो क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ सबके काम डिवाइडेड होते हैं और सबको अपने अपने काम अलग अलग करने होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कोई कलीग या आपका कोई बॉस माइक्रो मैनेजर टाइप का है, तो बेस्ट तरीका उनसे डील करने का ये होता है कि आप उनको बोलिए कि देखिए आपने जो भी काम दिया है या जिस भी प्रोजेक्ट में हम साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ये स्टेज कवर कर लेने दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा बिजी हूं, थोड़े मेरे थॉट्स को मैं गैदर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं और इसके बाद मैं खुद ही आपके पास आता हूं और आपको स्टेटस बता दूंगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अदरवाइज क्या है, अगर नहीं बोलेंगे आप तो हर बार ये आपको आके डिस्टर्ब करते रहेंगे और बीच बीच में आप जब इनको इन्फॉर्मेशन ही देते रह जाएंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है। तो माइक्रो मैनेज करने वाले बॉसेस और कलीग्स
इनके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, इनको बोलिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड आई विल कम टू यू। छठी कैटेगरी जो आपके कलीग्स की होती है उनको कहा जाता है स्लैकर। स्लैकर का मतलब ये होता है कि ये हमेशा काम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या दाएं बाएं सरकाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिए जाने के बजाय किसी और को दे दी जाए, या फिर अगर इनको दे भी दी जाए तो ये उसमें 50 तरह की प्रॉब्लम्स लेके वापस आपके पास आते हैं या अपने बॉस के पास जाते हैं और कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें मेरी गलती तो कुछ भी नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी है कि ये हो नहीं पाया या हो नहीं सकता है, इनका काम किसी और को दे दिया जाए या फिर फ्रस्ट्रेट होके बॉस खुद ही कर ले या जो इनका टीम मेंबर है वो कर ले। तो ये टीम के मेंबर भी जब होते हैं तो ये बहुत बड़ा बोझ होते हैं टीम के ऊपर और इनकी वजह से प्रोजेक्ट के डिले होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा बहानेबाजी करते हैं, वो बिल्कुल बेकार के बहाने बनाते हैं जिसको सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। लेकिन ऐसे में चूंकि परफॉर्मेंस पूरी टीम की इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है तो इसलिए इनको समझाया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप इनके बॉस हैं तो फिर सीधे सीधे आप इनको समझाइए कि अगर आपने अपना तरीका नहीं सुधारा तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और अगर ये आपके कलीग हैं तो आप इनको बोल दिए साफ साफ कि देखिए आपका जो पार्ट है जॉब का वो आपको करना कंपलसरी है और टाइम में करना जरूरी है और इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको मालूम है आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं करना चाहते तो फिर हमको आपको टीम से निकालना पड़ेगा और फिर हम या तो बॉस को रिपोर्ट करेंगे या HR डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो इनके साथ डील करने का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीका होना चाहिए और इसमें कुछ बुराई नहीं है, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ये जो स्लैकर कैटेगरी के कलीग्स होते हैं इनकी एक और आदत होती है कि ये हर काम को बहुत ज्यादा डिले करते हैं, बहुत ज्यादा डिले करेंगे फालतू चीजों में। एक तो बिजी दिखने की कोशिश करेंगे और फालतू कामों में अपना टाइम खराब करेंगे और नॉर्मल जो मेन काम है उसके ऊपर ये बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं। बेसिकली इनका ये आइडिया होता है कि जब ये काम को डिले करते ही चले जाएंगे तो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होके कोई दूसरा इनका काम कर लेगा या इनका काम किसी और को दे दिया जाएगा या इनको कोई और सिंपल काम दे दिया जाएगा, जबकि ये नहीं समझते कि अल्टीमेटली इनके खुद के फ्यूचर के लिए बहुत खराब है। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे जब प्रमोशन की बात आती है तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते हैं उनके लिए फिर मुश्किल बढ़ जाती है, ना तो उनको प्रमोशन मिलता है और उनका फिर नौकरी जाने का भी खतरा हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी या 7वीं कैटेगरी जो कलीग्स की होती है वो होते हैं साइकोफेंटिक कलीग्स या फिर जिनको हिंदी में कहा जाता है चमचे, जो बॉस के चमचे होते हैं और जो किसी भी हद तक बॉस के पास जाके ये चुगलखोरी करते हैं कि दूसरा ये काम नहीं कर रहा है और ये फलाना वो काम नहीं कर रहा है या इसने इस काम में ये गड़बड़ कर दी है। देखिए जब ऑफिस में लोग काम करते हैं तो वो जब सीरियसली भी काम करते हैं, सिंसियरली भी काम करते हैं तो भी गलतियां होना लाजमी है। क्योंकि जब आदमी गलती तभी होती है जब कोई आदमी काम करे, जो आदमी काम ही नहीं करता उससे कभी गलती नहीं होती है। लेकिन ये इस तरह के कलीग्स होते हैं जो कि आपसे जरा सी भी गलती अगर हो गई उसको तुरंत जाके बॉस को बता देंगे कि इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया या इसकी वजह से डिले हो गया या इसकी वजह से नुकसान हो गया। ये खुद काम करने के बजाय ये यही देखते रहते हैं कि किसने क्या गलती कर दी या कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि कुछ बॉसेस भी इस तरह के काम के कच्चे होते हैं जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं और उनको भी चूंकि वो खुद ही वीक टाइप के बॉस होते हैं, इनकॉम्पिटेंट जिनको कहा जाता है, तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके और वो अपनी टीम में भी फूट डालने का काम करते हैं। तो इसी वजह से ये चुगलखोर टाइप के जो एम्प्लॉइज होते हैं ये इसीलिए थ्राइव करते हैं किसी भी ऑफिस में, क्योंकि बॉस भी वीक मेंटेलिटी का होता है। ऐसे लोगों से भी देखिए, आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन आदमी इस तरह का चुगलखोर है जो कि बॉस को जाके कुछ भी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देता है और इवन दूसरों का नुकसान होने के लेवल तक जाके वो गलत खबरें देता है। आपको इनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बस ये है कि अगर आपको मालूम है कि ये आदमी इस तरह का है तो आप उससे इंफॉर्मेशन छुपा के रखें और कभी अगर आपका मन आए तो इनको एजुकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली ऐसे लोग कल्चरली आते हैं, शायद इनके घर में भी ऐसा ही माहौल होता होगा, इन्होंने अपने मदर फादर को भी इस तरह से काम करते हुए देखा होगा, तो इस वजह से ये इनका नेचर ऐसा हो जाता है और ये लोग भी ज्यादा दिन ऑफिस में टिकते नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि ये जो एम्प्लॉयज की कैटेगरीज हैं ये मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
इसमें आखिरी कैटेगरी जो है वो सबसे मजेदार कैटेगरी जो है वो आपने भी देखा होगा कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा आदमी होगा जिसके लिए कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया बिल्कुल कल ही खत्म होने वाली है। इस दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है और बिल्कुल आसमान कल जमीन पे गिरने वाला है, कंपनी कल बंद होने वाली है और कंपनी में सब कुछ बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आप उनसे जैसे अगर ऑफिस में आपको कभी कभी वो सुबह सुबह जाके दिख जाए सामने तो आपको ऐसा लगता है कि आज कहीं आप बीमार ही ना पड़ जाए ऑफिस में। ऐसा आपने भी देखा होगा, बहुत से ऑफिसेज में मैंने ये देखा है कि इस तरह के लोग होते हैं कि आप बिल्कुल आप उनसे मिलके बहुत ही ज्यादा आपको निराशा होती है और ऐसा लगता है कि अब मैं भी बिल्कुल ये सब काम वाम छोड़ छाड़ के और संन्यास ही ले लूं। बिल्कुल दुनिया में कुछ रखा नहीं है और दुनिया बहुत खराब है और दुनिया में सारे खराब लोग हैं और ये बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस तरह के लोगों से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इनको देखते ही आप दूसरी डायरेक्शन में भाग जाइए। मतलब ये अगर आपके बगल से भी निकल गए तो आपको बुखार आ जाएगा और कुछ ना कुछ इनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी चढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, जब नेगेटिव बातें आप सुनते हैं और सामने वाले को रोकते नहीं है वो करने से, कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठता है। कल मान लीजिए अगर आपका ऐसा कलीग वो आके आपको ये कुछ झूठ ही बोल दे कि देखो हमारी कंपनी की वो फलानी ब्रांच वहां बंद हो गई, तो ये दिमाग में आपके बैठ जाता है और वो ब्रांच बंद होने का कुछ भी और रीजन हो, लेकिन वो बस ये कह देंगे कि अब तो धीरे धीरे पूरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका कभी मन लगे, अगर आपकी इच्छा हो इन लोगों को एजुकेट करने की, तो आप इनको ये बोलिए कि अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, कुछ कॉमेडी फिल्में देखो, पॉजिटिव प्रवचन सुनो, लेकिन इस लोगों के साथ अगर आप ज्यादा बैठेंगे तो आप खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। मेरा मतलब है मेंटली, तो वो आप खुद को भी डिप्रेशन में जाने की नौबत आ सकती है, इसलिए इनसे बिल्कुल दूर रहें। तो मुझे लगता है कि आपको ये एम्प्लॉयज की कैटेगरी का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी और कलीग के बारे में आप जानते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से कुछ और भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। थैंक यू सो मच।